नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे स्वागत है आपका। सबसे पहले मिठाई की दुकान पर हम आज पहुँच गए हैं और ये स्टार्टिंग में ही आपको मिठा देखने को मिला। तो सभी अपनी अपनी फेवरेट डिश लो और खाओ। तो मैं आपको आज पहले ही मिठाई की दुकान पर लेके आ गई हूँ। तो यहाँ पे आए हैं हम मिठाई लेने के लिए दोनों। तो एक दो रेसिपी लेनी है, मतलब स्वीट लेनी है हमें। तो बच्चों को भी काफ़ी दिन हो गए मांग रहे थे कि मम्मा मिठाई खाने का मन कर रहा है। और आज कोई स्पेशल गेस्ट भी आएगा, वो आपको आगे देखने को मिलेगा कि कौन आएंगे, शायद नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि कौन सी लेनी है, तो उनके लिए लेने आए हैं। तो मैं बच्चों के लिए भी बोल रही थी इनको, मैंने कहा कुछ ले लो। और ये भी समोसे वगैरह भी कह रही थी। तो ये कहने लगे कि अभी से ले जाएंगे, मैं तो शाम को आएंगे और फिर मैं ठंडे हो जाएंगे। तो ये कह रही थी मतलब ले लो। तो कहने लगे ले जाके अभी कुछ फ़ायदा नहीं, जब भी लेते जाएंगे। और यहाँ पे देखे सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से स्वीट वगैरह जो भी हमें लेनी थी, उसके बाद हम आ गए हैं शॉप पे बर्तन की। तो यहाँ से मुझे लेने हैं ट्रे मेरी सारी ख़राब हो चुकी है। तो अभी जब से मिस्त्री लगे बहुत सारे बर्तन ख़राब हो गए। जैसा ऊपर चाय वगैरह जाती है वहाँ पे टूट जाती है, और यहाँ पे भी। तो मैं अभी ज़्यादा तो नहीं लूँगी, लेकिन काम चलाऊ लेंगी। मैं कहा एक तो ट्रे ले लेती हूँ, क्योंकि चाय वगैरह भी ऊपर भी देनी होती है, और वैसे भी कोई आ जाता है तो देने के लिए है नहीं। बड़ी बड़ी तो हैं, छोटी नहीं है। तो फिर मैं एक दो ट्रे लूँगी छोटी, जिससे कि पानी वगैरह और चाय दी जाए। और एक थोड़ी ठीक सी ले लूँगी, और एक ये डेली यूज के लिए ले लूँगी, मतलब चाय पानी के लिए। तो यहाँ मैं देख रही थी, मैंने एक कप भी लूँगी, ट्रे भी लूँगी, और भी जो ज़रूरत की चीज़ है काफ़ी सारी ऐसी थी जो किचन में नहीं थी। तो इसके पापा कह रहे बस जो लेने आई ना वो ले, और ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं, बाद में ले जाइए, अभी ऐसा ही हो रहा। क्योंकि ऐसे जब काम कुम लगता है ना, बहुत सामान ख़राब हो जाता है, वही हो रहा। तो फिर मैंने अभी सोचा चलो जो मुझे ज़रूरत थी वो ही लिया मैंने, किचन का ही सामान जो ज़्यादा ज़रूरी था। मैं कहा चलो बाद में ले लूँगी, जब रेडी हो जाएगा सारा फिर लेकर जाऊँगी। तो यहाँ मैं कप ही देख रही थी कि कौन से लूँ। वैसे तो हैं गेस्ट के लिए, लेकिन डेली यूज के जो कप है हमारे वो सारे ख़राब हो गए। एक एक आदि बच रहा उनमें, मैं कहा चलो वो उसके लिए ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कप वगैरह जो भी सामान मुझे चाहिए था वो मैंने ले लिया। हम आ गए हैं बाज़ार से, और आते ही आगे ऊपर, क्योंकि यहाँ से था कुछ काम पूछ रहे थे। ये ईंटें निकल गई सारी स्टोर से, इसी स्टोर देखिए तोड़ दिया, पूरा खाली कर दिया। अब तो पूरा यहाँ से वो बन गया, खुला सा हो गया है। वो भी लगा दियो भैया, जिस कपड़े लगाने का वो लगा दियो कील। हाँ, इनमें एक इधर लगवा के एक उधर, कपड़ों के बिना ही हो रही मैं परेशान। उधर तो इधर लगा दूंगा, उधर तो फास्टनर लगा के ना हुक से लगवा उधर तो वो है ही। हाँ सर ऐसा, हाँ एक उक्सी लगवा दियो, एक इधर और एक इधर, है ना। एक तार पे क्या हुआ है, ऊपर ही कहाँ बन जाएगा, ऊपर भी नहीं है पानी। यहाँ से कितना फिरा जाएगा, अब तो ऊपर ही फिरा जाएगा। दो तार बंधे हैं कम से कम। सेंटर वाले पिलर है ना, एंगल मंगा लियो एल टाइप की, बिला के वेल्डिंग मारी को फास्टनर लगा दूंगा। हाँ वही कर, उसमें तार बन जाएगा जो बरीक वाला तार जो आता है कपड़े सुखाने। और यहाँ ये इसलिए दीवार इधर वाली नहीं हटवाई कि यहाँ हम चूल्हा चलाकर आराम तक काम करेंगे। हो पहले हमें चूल्हे की दिक्कत थी, कहाँ रखा, क्योंकि चारों तरफ की हवा लगी थी और चारों तरफ तो दिक्कत रहा था। अब ये हो गया हमारा चूल्हे का स्टैंड, तो अब आराम तक यहाँ चूल्हा रखा जा करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। चलो जी हो गया। अब कितना काम रह गया और कितने दिन लगेंगे हैं भैया, कितने दिन लगेंगे? और 2-3 दिन में हो जाएगा पूरा। टैल भी आ गया। एक बॉर्डर ऊपर नीचे की वो बता दे, एक लाइन मैं दिखा रही, मेरे पे है वो लेके आए हम ये वाली बाथरूम के लिए। इनका डिजाइन बनेगा, वो तो लगता ही पता चलेगा कैसा बनेगा डिजाइन। और 3 तरह की है ये, सब ऊपर लगेगी। हाँ 2 पीस इनमें से लगेंगे, 3 ये लगेंगे पहले नीचे, फिर 2 में प्रिंट वाले, और फिर 2 ये ऊपर वाइट वाले।
है क्या सेम ही? अच्छा, ये वाली आएगी ऊपर, सबसे ऊपर। हाँ, वो नीचे रखी है, वो बीच में आएंगी दो। ये 3 सबसे नीचे आएंगी। 3 नीचे होगी, वो 2 ऊपर होगी, ये 2 ऊपर होगी, 7 फुट हो जाएगी। हाँ, ऐसा ही डिजाइन बन जाएगा इनका। हाँ 7 फुट है। आगे है ये ले आए हम, जो भी लानी थी। 3 तरह की है, इनका डिजाइन बनेगा। जब बन जाएगा वो आपको जब भी पता चलेगा डिजाइन। और यहाँ पे मैं कुछ सामान भी लेके आई, थोड़ी सी शॉपिंग करके लाई सामान ज़रूरत का, बहुत दिन हो गए थे जाए हुए। एक तो लेके आई है ट्रे नहीं थी घर में बिल्कुल भी, प्लेटों में ही दे रहे थे सामान चाय मिस्त्रियों को। एक तो ये ट्रे लाई, एक ये लाई। अभी मैं कम ही लाई क्योंकि फिर अभी ऐसा ही हो रहा, टूट टाट जावे है सामान। और एक जोड़ी लाई कप, डेली यूज के हमारे कप हो रहे। इबका तो अलग से लाई मैं, तेरे पापा तो वाइट ही करते, मैं कहा वाइट ही हो रहे हमारे कप सारे मैं कहा इबका थोड़ा अलग से ले लो। तो ये और थोड़ा सा लाई राशन का सामान। गुड्डू के लिए लाई चाट, वो क्या वो दही चाट पापड़ी। और ये मटर लाई, मिर्च और हल्दी। ये राशन तो लाए थे, मिर्च हल्दी नहीं लाए थे। ये नमकीन बिस्किट लेके आई और अपने लिए ये लाई गज्जा कर, तुम्हारे दोनों के लिए लाई है। इनने अपने खा लिया और ये इशू के, ठीक है। और क्या लाई? 2 चीज़ और तो थी, क्या था ये थे। हाँ, ले चक्कू भी लिया मैं कहा चक्कू एक ही था, परेशान हो रहे थे। एक छीलने का लाई, एक काटने का ये चक्कू, और 2 लाई चाय की छलनी। एक चक्कू भी लाई और 2 वो लाई। ये चाय की छलनी है, ख़राब हो रही थी हमारे वाली, ये ख़राब हो रही, मैं घेर देंगे। ये एक छोटी एक बड़ी, और ये छीलने वाला रख दे बस। अभी ये निकाल लेंगे क्योंकि ये तो है अभी, जब ज़्यादा यूज होगा जब। तो जी ये लाई थी मैं सामान, इसे रख दूँ जो भी ज़रूरत का था, ज़्यादा तो नहीं लाई। और अब मैं बनाती हूँ दोपहर का खाना, 1 बजने वाला। और यहाँ पे खाने में बनेंगी कढ़ी। आप कहोगे फिर कढ़ी? उस दिन बनाई थी तो ये लस्सी बच रही, और उस दिन बच्चों का मन नहीं भरा खाना कढ़ी खा के। हैं गुड्डू? भरा तो नहीं तो इसलिए मैंने सोचा यार रखी लस्सी, चल कढ़ी बना दूँ। तो हो गए कई दिन बनाए हुए। एक भी नहीं रखनी इनमें से, ये छोटी बड़े वाली या टूट रही, इसमें से चाय की पत्ती निकल रही है। आज मैंने सुबह ही देखा था। ये तो रख दे छोटे वाली, इसमें घी वगैरह छान दें छोटे वाली में, बड़ी तो ख़राब ही हो रही। और ये इनमें तो एक निकाल ले, जो चाय की पत्ती लाए, चाय की छलनी एक निकाल ले, एक रखते हैं। तो यहाँ पे बस अभी मैं कढ़ी का घोल तैयार करती हूँ, कढ़ी बनाती हूँ। क्योंकि आज एक स्पेशल गेस्ट आएंगे, उनके लिए भी कढ़ी बना रही हूँ मैं। पता नहीं खाएंगे या नहीं खाएंगे, यूँ तो पता नहीं, लेकिन मुझे पता उन्हें पसंद है कढ़ी, तो इसलिए बना रही। मैं कहा अगर आए तो खा लेंगे, तो खाएंगे या लेकर जाएंगे, कैसा करेंगे वो उनकी मर्जी, तो इसीलिए बना रही मैं। चलो जी घोल तैयार करते हैं, नहीं देर होने लग रही। तो यहाँ देखिए जी लग गए हैं दोनों माँ बेटी कढ़ी बनाने में। और आज स्पेशल फरमाइश पे कढ़ी बन रही है। बच्चों की तो थी फरमाइश कि मम्मा हमें कढ़ी खानी, उस दिन ये छके नहीं थे, लेकिन उनकी भी है जो गेस्ट आएंगे उनके लिए मैं बना रही थी। तो यहाँ पे गुड्डू कहने लगी कि मम्मा मैं ट्राई करती हूँ आज बना के। तो बच्चे ऐसे ही सीख जाते हैं। तो यहाँ पे ये पकौड़ी बनाने लगी, घोल मैंने तैयार कर दिया, और ऐसे ही सीखते हैं जैसा थोड़ा थोड़ा बताया मैंने इसको, और कर भी लेती है गुड्डू। ऐसा नहीं है कि भाई कर नहीं पाती है। और कुछ लोग कह रहे थे कि इसको पढ़ाई पे लगाओ, ऐसा आपने खाने वगैरह में लगा दी। तो यहाँ पे ये जब भी थोड़ा सा बोर हो जाती है जब आती है मेरे पास, वरना ये पढ़ाई में मतलब पढ़ाई कर रही थी सुबह से भी। तो बच्चा ये भी नहीं कि कंटिन्यू पढ़ाई पे ही बैठा रहे, या तो फिर वो मोबाइल देखेगा या फिर वो किसी काम में लगेगा। तो मोबाइल से ज़्यादा अच्छा है अपना कुछ काम में, थोड़ा सा मूड सा भी फ्रेश हो जाता है करके, और माइंड भी चेंज हो जाता है। अभी ये भी नहीं कि हर टाइम पढ़ाई जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको सबसे पहले दी है पकौड़ी बनाने के लिए, जो कढ़ी में डलेगी। और इसने सेम मेरे की तरह ही बना दी, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ये बना लेगी, लेकिन बना लिया है। उधर जब तक इसने पकौड़ी वगैरह बनाए, तो जब तक मैंने जो कढ़ी का घोल है वो तैयार कर लिया। तो कर दिया, बस इसको दे दूंगी। जैसे जैसे मैं बताती रहूँगी ऐसे ऐसे ये करती रहेगी। इतना ही थोड़ा थोड़ा, फिर बाद में जैसा कभी बनाएगी तो अपने आप भी बना सकती है। जब एक बार बच्चे को पता लग जाता है कि कैसे बनती है, तो फिर वो बना भी लेगी अगर ज़रूरत पड़ी तो।
तो यहाँ पे देखिए मैं सारी तैयारी करके दे रही हूँ उसे। फिर अभी उसको इतना जैसा अंदाज़ा भी नहीं है कि बेसन कितना लेना, कितनी लस्सी और नमक वगैरह, कितना नमक मिर्च वगैरह इतना नहीं है। तो फिर मैंने वो घोल दिया, इसने पकौड़ी बना दी। तो तब तक मतलब सहारा भी बहुत मिल जाता है इतने काम से। और थोड़ा सा मैं लेट भी हो गई थी क्योंकि बाज़ार से आई थी और फिर हम कालका भी गए थे किसी काम से, बल्कि वो काम हमारा हुआ भी नहीं था, तो फिर बहुत लेट हो गए थे। तो मुझे कढ़ी बनानी थी, कढ़ी में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता ही है। तो ये कहने लगी लाओ मैं करवा दूँ, मैं कहा चल। तो यहाँ देखिए कितनी अच्छी इसने पकौड़ी बना दी है। फर्स्ट टाइम बनाई तो इतनी अच्छी बनी, बहुत अच्छी। तो यहाँ पे बस देखिए दूसरी बार भी इसने उतार दी। और अब मैं इसको बता रही कि बस तड़का लगा दे, कैसे कैसे लगाना वो सब मैं बता दूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी तड़का लग चुका है। जो वो था क्या बोलते हैं उसको, घोल वगैरह सब डाल दिया गुड्डू ने। उसी के अकॉर्डिंग इसमें पानी भी डाल दिया। मैंने इसको दे दिया कि कितना पानी डालना, वो डाल दिया क्योंकि पहले लस्सी थी, लस्सी गाढ़ी थी काफ़ी और पानी नहीं डाला था। और खट्टी भी हो रही है अभी। और आज कह रही गुड्डू की मम्मा आज तो और भी अच्छी लगेगी कढ़ी क्योंकि लस्सी और भी ज़्यादा खट्टी होगी मकान। तो बस इतना करके वो अपना चली गई थी, फिर पढ़ने लगी थी। यहाँ पे फिर मैं भी फ्री सी हो गई थी। मैंने बर्तन वगैरह भी एक्स्ट्रा जो पड़े थे वो भी धो दिए, रैक में लगा दिए जो भी थे। तो यहाँ पे बस कढ़ी भी मैं बीच बीच में घुमा रही। उधर मैंने चावल भी रख दिए बनने के लिए। और यहाँ पे बस अब ये पकौड़ी जो थी, वैसे तो इसने छोटी बनाई, ज़्यादा बड़ी नहीं है। जो बड़ी थी वो मैंने तोड़ दी, जो छोटी है वो मैंने ऐसे ही छोड़ दी, वो उनको डाल दूँगी। और यहाँ क्या हुआ, मैं बहुत देर से इसे ना घुमा रही कढ़ी को, लेकिन मेरे दिमाग में ये नहीं रहा कि गैस मैंने कम की हुई है। मैं कहा उबाल ही नहीं आया, इतनी देर हो गई। चावल भी बल्कि बन गए, चावल बाद में रखे थे, उनमें चावल भी डाल दिए, फिर भी उबलने लग रहे। मैं कहा कढ़ी पे अभी तक उबाल ही नहीं आया, बल्कि चावल बाद में रखे थे। लेकिन फिर मैंने ध्यान दिया कि गैस कम हो रही, फिर गैस तेज़ करी, तब जाकर फिर हुआ। क्योंकि थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी होती है तो टाइम तो लगता ही है, और फिर गैस भी कम। तो यहाँ पे देखिए बस मैं खड़ी हूँ, जिससे कि इसको देख रही हूँ कि उबल ना जाए, क्योंकि कढ़ी का उबलने का रहता है। अगर एक बार पकनी शुरू होगी फिर तो उबलेगी नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में उबलने का रहता है एक बार। तो यहाँ पे देखिए जैसा पकनी शुरू हुई कढ़ी तो मैंने नमक डाल दिया उसी के हिसाब से। और नमक मैं बाद में डालती हूँ ज़्यादातर कढ़ी में, कभी तो चाय डाल दो, वैसे बाद में ही डालते हैं, क्योंकि पहले उसमें अगर डाल देते हैं तो फटने का रहता है कि कभी कढ़ी फट ना जाए। हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं, वैसे मुझे पक्का नहीं पता। तो यहाँ देखिए कढ़ी तो खूब अच्छे से पकनी शुरू होगी। इधर चावल भी बन गए, चावल मैं निचोड़ रही हूँ और बस इनका पानी निकाल के आटा भी मैंने लगा दिया, और साथ साथ ही बस रोटी बना के कर दूँगी तैयार। और अपने लिए ही बनाऊंगी अभी रोटी, जितनी हमें ज़रूरत है, और बाद में जो गेस्ट आएंगे उनके लिए तभी बना दूंगी अगर मैं खाएंगे। पक्का अभी पता नहीं, बस मैं बना के रख रही हूँ कि चलो मैं बना देती हूँ। क्योंकि कई बार जैसा बात होती है तो ये कहते हैं कि कढ़ी पसंद है उनको, तो इसीलिए मैंने कढ़ी बनाई है। और गांव की लस्सी की तो और भी ज़्यादा है। और यहाँ एक काम देखिए ज़्यादातर मेरे साथ 90% ऐसा होता है, जब भी हम कढ़ी बनाते हैं तभी हमारा सिलेंडर ख़त्म होता है। अक्सर ऐसा ही होता है। तो आज भी परसों तरसों मैं कढ़ी बना रही थी, जब भी मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा मुझे लग रहा कि आज सिलेंडर ख़त्म हो सके, लेकिन हुआ नहीं। और आज मैंने कढ़ी बननी धरी तो फिर बीच में ही वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे इन्होंने सिलेंडर चेंज कर दिया, बल्कि दूसरे में अभी थोड़ी थोड़ी है, बहुत कम चल रहा था, फिर मैं और लेट हो जाती। मैं कहा चलो इसे एक्स्ट्रा कुछ काम करेंगे तब लगा देंगे। तो बस मैंने कढ़ी साइड में रख दी, रोटी बनानी शुरू कर दिया है। और इसके पापा फिर शायद कहीं गए हैं किसी काम से, मिस्त्री वगैरह का कुछ काम होगा।
तो मैं उनको बोल रही थी, मैं कहा खा लो गरम गरम। कहने लगे कि नहीं अभी मुझे आधा घंटा लगेगा, अभी आता हूँ। तो मैं रोटी बना के अभी तैयार कर दूँगी। गुड्डू पढ़ रही थी, गुड्डू को कह रही थी मैं कहा बेटे देख ले नमक मिर्च। तो वो कहने लगी मम्मा थोड़ी देर में देखूँगी। वैसे पक्की भी नहीं थी अभी तक। तो बस खाना हमारा रेडी है, दोपहर का लंच हम कर लेंगे, उसके बाद बस करेंगे गेस्ट के आने की तैयारी। और इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत अच्छी मिलेगी, देखने के लिए ज़रूर देखना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।